काइंड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। काइंड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, कौन कौन सी काइंड्स होती हैं एडवर्टाइजिंग की, और किस बेसिस पे हम लोग जो हैं वो इसको डिफरेंट कैटेगरीज में एडवर्टाइजमेंट को प्लेस कर रहे होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। इसकी कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं उनके बारे में जानेंगे, और ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो कौन कौन से सीक्वेंस फॉलो करती है, हर एक एडवर्टाइजमेंट, हर एक काइंड, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे इन डिटेल इन दिस लेसन। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। इसके हम लोग जाते हैं इसके की जो पॉइंट्स हैं उनकी तरफ। की पॉइंट्स जो हैं वो आज के वो हैं काइंड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग के ऊपर, जिसके अंदर हम लोग 6 मेजर काइंड्स जो हैं वो एडवर्टाइजमेंट की उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ द नेशनल एडवर्टाइजिंग, सेकेंड इज़ द रीजनल एंड लोकल एडवर्टाइजिंग, third one is retail advertising, fourth is trade and professional advertising, fifth one is industrial advertising, sixth one is institutional and public service advertising, seventh is direct response advertising, and eighth one is end product and service advertisement। ठीक है, ये तमाम एडवर्टाइजिंग किस लिहाज से एक दूसरे से डिफरेंस है इनके अंदर, और कौन सी एडवर्टाइजमेंट में कौन सा कंटेंट, कौन सा सीक्वेंस, कौन सा मीडिया यूज़ हो सकता है, इसके बारे में आज हम डिटेल से देखेंगे। काइंड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग इंक्लूड दोज एक्टिविटीज़ बाय विच विजुअल और ओरल मैसेज आर एड्रेस्ड टू द पब्लिक फॉर द पर्पज ऑफ इन्फॉर्मिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग देम टू बाय मर्चेंडाइज आर सर्विसेज। The activities of advertising must tell the story of the product, service, idea, person, etc. Its basic appeal may be the same, but the shade and variations of the sales messages are actually different kinds of advertisement. So, classification of advertising are established in accordance with the purpose of writer. ठीक है, जाते हैं हम काइंड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट की तरफ। एडवर्टाइजमेंट बेसिकली, एडवर्टाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें विजुअल और ओरल मैसेजेस जो हैं वो लोगों तक उनको इन्फॉर्म करने के लिए पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, ताकि एक डिज़ायर्ड पब्लिक जो है, एक टारगेट पब्लिक तक जो मैसेज है वो प्रॉपरली पहुंच सके। ठीक है, और इस प्रोडक्ट को वो लोग जो हैं वो परचेज कर सकें। ठीक है, ये एडवर्टाइजिंग जो होती हैं, ठीक है, वो एक प्रॉपर मैसेज, एक स्टोरी बता रही होती हैं उस प्रोडक्ट की, उसकी सर्विसेज की, या उस पर्सन की डिफरेंट टारगेट ऑडियंस तक। ठीक है, और इसकी बेसिक अपील, तमाम एडवर्टाइजमेंट की बेसिक अपील सेम ही रहती है। ठीक है, लेकिन उसके शेड्स, उसके जो लेआउट्स होते हैं, उसके शेड्स होते हैं, उसकी पैकेजिंग होती है, उसका कंटेंट होता है, उसका सीक्वेंस होता है, ये तमाम चीज़ें एक एडवर्टाइजमेंट से दूसरी एडवर्टाइजमेंट तक डिफरेंट होती हैं। अब ड्यू टू डिफरेंस इन पैकेजिंग, अपील, कंटेंट, मीडिया एंड सीक्वेंसेस, ये एक दूसरे से जब डिफरेंट होंगी तो हम कहेंगे कि ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, लेकिन और जो मैसेज जा रहा होता है वो भी डिफरेंट वे में जा रहा होता है। ठीक है, दीज डिफरेंट शेड एंड वेरिएशंस ऑफ द मैसेज आर एक्चुअली डिफरेंट काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ये जो डिफरेंस है ना, इनके शेड्स में इनकी वेरिएशंस आ जाती हैं मैसेज के अंदर, उसके कंटेंट के अंदर, उसकी प्रेजेंटेशन के अंदर, या उसके जो मीडिया होता है उसके अंदर, या जो जिस सीक्वेंस से वो गुजर रही होती है उसके अंदर, वो दरअसल में काइंड्स होती हैं एडवर्टाइजमेंट की। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन हम एडवर्टाइजमेंट की एडवर्टाइजिंग की किस बेस पे कर रहे होते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन या कंटेंट, फर्स्ट इज उसके कंटेंट की बेस पे कर रहे होते हैं, उसके मीडिया की बेस पे कर रहे होते हैं, टाइप ऑफ प्रोडक्ट की बेस पे कर रहे होते हैं, उसका जो आइडिया होता है उसकी बेस पे कर रहे होते हैं, उसकी सर्विसेज की बेस पे कर रहे होते हैं, इंस्टीट्यूशंस की बेस पे कर रहे होते हैं,
टाइप ऑफ अपील की बेस पे कर रहे होते हैं। ये तमाम चीज़ें हर एक एडवर्टाइजमेंट को या काइंड को पढ़ते हुए आपने माइंड में रखनी होती हैं कि कौन सी वजह है, किस वजह से ये एडवर्टाइजमेंट दूसरी एडवर्टाइजमेंट से डिफरेंट है। ठीक है, जाते हैं हम लोग टाइप्स की तरफ। तो टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट में जो फर्स्ट टाइप हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नेशनल एडवर्टाइजिंग। नेशनल एडवर्टाइजिंग, एज द नेम सजेस्ट, इट इज रिलेटेड टू some national boundaries. So national advertising refers chiefly to the advertising done by a producer to get public to buy his her good deed, branded goods wherever they are sold. So the term national advertising has a special meaning. It is the advertising advertised directly to consumers, urging them to buy and consume the product. So national advertising is a term commonly used, refers not to extent of advertising but its purpose, which is to leave the consumer favorably disposed towards buying the product. ठीक है, अब जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है हमारे पास नेशनल एडवर्टाइजिंग, यानी इट इज़ रिलेटेड टू सम टाइप ऑफ बाउंड्रीज, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज की बात कर लेते हैं हम लोग। तो जो नेशनल एडवर्टाइजमेंट है वो जियोग्राफिकली स्पीकिंग वो एक टेरिटोरियल लेवल को शो कर रही होती है, उसके अंदर फॉल करती है। यानी एडवर्टिजमेंट, उसकी लिमिट्स, वो जो एडवर्टाइज़र देना चाह रहा है वो नेशनल लेवल पे देना चाह रहा है। ठीक है, और नेशनल है, इसका जो बाउंड्रीज बताई जा रही हैं वो नेशनल एडवर्टाइजमेंट की बताई जा रही हैं, और इसका कंटेंट, इसका ब्रांड, इसकी पैकेजिंग, इसका मीडिया, वो इसे नेशनल लेवल से मैच करता होगा। ठीक है, अब नेशनल लेवल वो लेवल कि उसके अंदर उस कंट्री की सकाफत, उसके लोगों की नीड्स यानी कंज्यूमर नीड्स, उनकी इन्वॉल्वमेंट, उनकी डिमांड्स, उनकी अटैचमेंट, उनकी लैंग्वेज, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये एडवर्टाइजमेंट डिज़ाइन की जाती है। ठीक है, ताकि तमाम चीज़ों को, जब वो तमाम इंग्रेडिएंट्स, इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को शामिल करके एक एडवर्टाइजमेंट, एक पैकेज बनाएगा, तो वो ना सिर्फ लोगों के अंदर ईजीली, लोग जो है वो डाइजेस्टेबल होगा, वो उसके साथ साथ लोग जो है वो उससे लोगों की अटेंशन को ग्रैब करेगा इजीली, और वो लोग इस प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो उसको परचेज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो द एडवर्टाइजर यूज नेशनल मीडिया टू इन्फॉर्म अबाउट द प्रोडक्ट। अब इसके लिए दूसरा पॉइंट ये है कि जो एडवर्टाइजर है वो नेशनल मीडिया यूज़ करेगा लोगों को इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताने के लिए। ठीक है, नेशनल मीडिया, नेशनल न्यूज़पेपर, नेशनल टेलीविज़न चैनल्स, नेशनल रेडियो स्टेशंस, ये तमाम चीज़ें यूज़ करते हुए वो ये एडवर्टाइजमेंट लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। पहली बात मैंने कही कि उसके कंटेंट को इस तरह से तख्लीक किया जाएगा कि वो कंटेंट उस नेशनल कल्चरल बाउंड्रीज़ के अंदर रहे, कि वो उस नेशन की, उस कंट्री की सकाफत को शो करता हो, उस कंट्री के लोगों को शो करता हो, उनकी डिमांड्स को शो करता हो, उसके साथ साथ उनकी नीड्स को शो करता हो, और उसके ऊपर ये एडवर्टाइजमेंट उनकी नीड को फुलफ़िल करने के लिए काफ़ी हो। ये तमाम बातें उस नेशनल एडवर्टाइजमेंट में बताई जाएं। एक पैकेज बन गया, उसके बाद अब इसने एडवर्टाइज़र ने ये नेशनल लेवल पे भेजनी है नेशनल मीडिया यूज़ करते हुए। तो नेशनल मीडिया वो जो है वो टेलीविज़न नेशनल यूज़ करेगा, नेशनल टेलीविज़न, इट्स मीन कि नेशनल टेलीविज़न चैनल यूज़ करेगा, नेशनल न्यूज़पेपर यूज़ करेगा, उसके साथ साथ वो डिफरेंट जितने भी आउटलेट्स उसके पास मीडिया के अवेलेबल होंगे नेशनल लेवल पे वो उनको यूज़ करेगा। द एडवर्टाइजर यूज़ द नेशनल, लोकल, रीजनल लैंग्वेजेस बट द प्रेफरेंस गिवन टू द नेशनल लैंग्वेज। इट्स मीन कि जो एडवर्टाइज़र है वो इस मैसेज के अंदर जो लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, ठीक है, फॉर कम्युनिकेशन, वो जो लैंग्वेज होगी वो भी नेशनल लैंग्वेज होगी। अब नेशनल की बात की गई है तो एक कंट्री में नंबर ऑफ़ लैंग्वेजेस प्रेजेंट होती हैं,
जो कि रीजन, किसी रीजन की जो है वो अलग लैंग्वेज होगी, किसी एक आध प्रोविंस की अगर हम बात करते हैं उनकी अलग, एक प्रोविंस के अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, तो वो उन तमाम लैंग्वेजेस को यूज़ करने की कोशिश करेगा, बट प्रेफरेंस किसे देगा, नेशनल लैंग्वेज को। फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी बात करते हैं तो वो प्रेफरेंस किसे देगा, उर्दू लैंग्वेज को। बहुत सारी हमारे पास जो एडवर्टीज़मेंट हो रही होती हैं बेशक वो इंग्लिश में होती हैं, बट उनका कुछ ना कुछ जो कंटेंट होता है वो उर्दू में इसलिए दिया जाता है ताकि लोग जो हैं उसको नेशनल लेवल पे ले सकें, उसको समझ सकें, उसका जो मैसेज होता है एडवर्टाइज़र की तरफ से वो लोगों तक ईज़िली पहुंच सके और वो उसको सुन सकें, समझ सकें। ठीक है। The advertiser use the national, local, regional languages, but the preference given to the national language, जैसे कि हमारी लैंग्वेज है उर्दू लैंग्वेज। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके सीक्वेंस के बारे में। सीक्वेंस जो होगा नेशनल एडवर्टाइजिंग का, ठीक है, उसके अंदर एडवर्टाइजर्स, ठीक है, स्पीक वाइड रेंज। ठीक है, वो चाहता है कि ये जो मैसेज है, ये जो हमारे पास एडवर्टीज़मेंट है, ये नेशनल लेवल पे जाए। इट्स मीन कि ये एक ब्रॉडर लेवल पे जानी चाहिए ये एडवर्टीज़मेंट। तो इसके लिए वो क्या करेगा, डिफरेंट मीडिया यूज़ करेगा। ठीक है, नंबर ऑफ़ द मीडिया यूज़ कर सकता है वो इस एडवर्टीज़मेंट के लिए, डिफरेंट चैनल्स यूज़ कर सकता है, उसके साथ साथ डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ कर सकता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उस मैसेज को पूरे कंट्री में भेजने के लिए होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास एक ब्रांड मैंने शो किया, ब्रूक बॉन्ड रेड लेबल चाय। ठीक है, ये एक चाय का ब्रांड है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि ये एक नेशनल लेवल है। अब इसकी एडवर्टीज़मेंट आप लोग देखें तो उसके अंदर पाकिस्तान की सकाफ़त को शो किया गया है, उसके अंदर लैंग्वेज भी उर्दू यूज़ की गई है, मीडिया जो है वो भी हमारे पास नेशनल मीडिया जो है वो प्रेजेंट है फॉर दिस टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग। ये थी हमारे पास नेशनल एडवर्टाइजिंग। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगर इसी को थोड़ा सा आगे देखना चाहें तो हमारे पास इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग आती है। इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग क्या होगी कि वो ऑन द होल ग्लोब के अंदर वो जानी जाएगी। तो क्या होगा, वो ज़्यादा बड़े पैमाने पे वो बनाई जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके नंबर ऑफ़ लैंग्वेजेस वहाँ पे यूज़ हो रही होंगी, या इंटरनेशनल लैंग्वेज अगर वो इंग्लिश में जो है वो ज़्यादा दी जा रही होगी, वो इंटरनेशनल लैंग्वेज पे, इंटरनेशनल लेवल पे जानी होगी। उसके नंबर ऑफ़ द मीडिया उसके अंदर यूज़ किए जा रहे होंगे, नंबर ऑफ़ लैंग्वेजेस यूज़ की जा रही होंगी। सीक्वेंस उसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा क्योंकि उसने एक मैन्युफैक्चरर से डिफरेंट कंट्रीज़ में जाना है, डिफरेंट कंट्रीज़ से डिफरेंट जो है वो जोन्स में जाना है, तो उसके लिए अलग से सीक्वेंस होगा। ठीक है, लेकिन जो नेशनल एडवर्टीज़मेंट है इसके लिए सीक्वेंस यही है कि इसने मैन्युफैक्चरर से मेन जो मीडिया है उसके ऊपर जाना है और उस मीडिया से मेन स्टोर्स के ऊपर जाना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो एडवर्टीज़मेंट आती है वो है रीजनल एंड लोकल एडवर्टीज़मेंट। अब रीजनल, जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है, रीजनल एडवर्टीज़मेंट कौन सी होगी, जो एक स्पेसिफिक रीजन को शो कर रही होगी। ठीक है, उसकी जो प्रोडक्ट होगी वो एक स्पेसिफिक रीजन के लिए डिज़ाइन की गई होगी। ठीक है, यानी और उसके साथ साथ रीजनल एंड लोकल एडवर्टीज़मेंट की बात की गई तो वो मीडिया जो यूज़ कर रहे होंगे वो भी रीजनल लेवल पे होगा। ठीक है, रीजनल और एंड लोकल एडवर्टीज़मेंट। ठीक है, रीजनल एडवर्टाइजिंग्स confined to one region of the country when a product is available and consumed on regional level, the advertisement of such product take place on regional level। ठीक है, जैसे कि नेम से शो हो रहा है कि ये एक स्पेसिफिक रीजन के लिए एडवर्टीज़मेंट डिज़ाइन की जा रही होती है, स्पेसिफिक रीजन में अवेलेबल होती है, तो ये क्या होगी कि रीजनल लेवल पे एडवर्टीज़मेंट बनाई जाएगी और उस रीजन की जो है वो लैंग्वेज, उस रीजन का कल्चर, उस रीजन की नीड्स एंड डिमांड्स को देखते हुए ये एडवर्टीज़मेंट डिज़ाइन की जाएगी। ठीक है, रीजनल एडवर्टाइजिंग में कम फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, द होलसेलर और द रिटेलर। इसका सीक्वेंस अब देख लें।
जो रीजनल और लोकल एडवर्टाइजमेंट होती है उसका सीक्वेंस नेशनल इंटरनेशनल जो एडवर्टाइजमेंट होती है उससे टोटली डिफरेंट होता है, क्योंकि अब जो रीजनल एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होंगी, जो रीजनल एडवर्टाइजर्स होंगे, वो क्या करेंगे, बेशक वो एजेंसी रीजनल ना हो बट वो जो प्रोडक्ट डिज़ाइन करेंगे वो रीजनल लेवल पे जा रहा है, तो वो उसकी उस जगह की लैंग्वेज को यूज़ करेंगे, उस रीजन की लैंग्वेज को यूज़ करेंगे, उस रीजन के कल्चर को शो करने की कोशिश करेंगे, उस रीजन के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, जो नीड्स हैं कस्टमर की, वो देखेंगे और उनको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे इन टर्म्स ऑफ मैसेज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, सो रीजनल एडवर्टाइजिंग में कम फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और द रिटेलर। ये इसका सीक्वेंस क्या है कि रीजनल एडवर्टाइजिंग जो है वो मैन्युफैक्चरर से आएगी होलसेलर तक, होलसेलर से ये रिटेलर तक आएगी। अब देखें इसका एक सिंपल सा सीक्वेंस है, क्योंकि इसने एक प्रॉपर रीजन को कवर करना है इसलिए इसका जो सीक्वेंस होगा वो भी सिंपल होगा। सिंपली मैन्युफैक्चरर जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ से ये होलसेलर की तरफ आएगी, होलसेलर से ये रिटेलर की तरफ जाएगी, यानी सिंपली ये जो है वो इसका फ्लो रहेगा, ये इसका सीक्वेंस है। लेकिन अगर आप नेशनल को देखें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इंटरनेशनल पे जाएं थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट सीक्वेंस, डिफरेंट नीड्स, डिफरेंट डिमांड्स, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कंटेंट शो करने की कोशिश की जा रही होती है। बट ऑन द रीजनल एंड लोकल लैंग्वेज पे क्या होता है, लोकल एडवर्टाइजिंग पे क्या होता है, द एडवर्टाइजिंग familiar with to all citizen of the country done by the departmental store in the city or the trading area through the local daily newspaper or on the local radio station is local advertisement। अब ये जो लोकल एडवर्टाइजिंग एजेंसी, लोकल एडवर्टाइजिंग है, इसके अंदर जो एड एजेंसीज होंगी वो क्या करेंगी, उनको मीडिया कौन सा यूज़ करना पड़ेगा, वो उसके लिए नेशनल मीडिया तो यूज़ कर सकते हैं बट नेशनल मीडिया से बेहतर ये रहेगा कि वो उस रीजन के न्यूज़पेपर को देखें, उसके अंदर उसकी कवरेज शो करने की कोशिश करें। उसके बाद क्या करेंगे वो लोग, उस रीजन के रेडियो स्टेशन पे वो एडवर्टाइजमेंट चलाई जाएगी। उसके साथ साथ उस रीजन के जो चैनल्स होंगे, टेलीविज़न चैनल्स होंगे, उनके ऊपर ये जो है वो एडवर्टाइजमेंट जो है प्लेस की जाएगी, ताकि वो रीजन से जितनी ज़्यादा अटैचमेंट शो करेगी उतनी ज़्यादा उसकी सेल होगी, उस प्रोडक्ट की डिमांड उतनी ज़्यादा होगी। तो ये जो रीजनल और लोकल एडवर्टाइजिंग होती है इसके अंदर मीडिया भी रीजनल होगा, उसकी लैंग्वेज भी रीजनल लैंग्वेज शो की जाएगी, उसके साथ साथ उसका कंटेंट भी उस रीजन को पोर्ट्रे कर रहा होगा। ये तमाम चीज़ें रीजनल एडवर्टाइजमेंट में होंगी। आपके सामने एक रीजनल एडवर्टाइजमेंट की एग्जांपल दे रही हूँ जो कि है, कुछ जगहों पे कुछ लोगों का कल्चर वैसा होता है कि जो एक मॉडल शो किया जा रहा होता है, उनके अंदर जो पैकेजिंग शो की जा रही होती है वो उस मॉडल के अंदर प्रॉपरली शो की जा रही होती है कि वो चीज़ जो है लोगों को उसके साथ अटैचमेंट शो हो। बेसिक मकसद क्या होता है, अटैचमेंट शो हो। बेसिक मकसद ये होता है कि उनका पैगाम मौसर हो, और ये मौसर तब होगा, ये मजबूत तब होगा उनका मैसेज जब वो उस रीजन को, उस रीजन की सकाफत को, उसके कल्चर को, उसकी लैंग्वेज को, उसकी नीड्स को जो है वो टच कर रहे होंगे। ठीक है, रीजनल एडवर्टाइजिंग इट इज़ डन इन अ पर्टिकुलर रीजन लाइक वेस्टर्न रीजन, साउथर्न रीजन। नेक्स्ट हम जो मीडिया की बात कर रहे हैं, द मीडिया यूज आर रीजनल टेलीविजन एंड न्यूज़पेपर आइदर रेडियो स्टेशंस, रेडियो लिसनर्स जो होंगे वो भी उस लैंग्वेज को समझ सकेंगे, तो ये क्या होगा, रीजनल एडवर्टाइजमेंट होगी। जैसे यहाँ पे कोई जो है वो ब्रांड को शो किया जा रहा है जो रीजनल लेवल पे है, ठीक है, और ये जो है ये तमाम चीज़ें एक प्रॉपर एक रीजन को पोर्ट्रे की जा रही हैं, एक एरिया को पोर्ट्रे कर रही हैं। तो मैंने जैसे कहा कि वो हमारे पास जो लैंग्वेज की डिफरेंसेस हैं, मेन चीज़ एक ही है, मेन प्रेफरेंस एक ही है, मेन बेसिक आइडिया एक ही है, बट उनके अंदर जो प्रेजेंटेशन होती है, जो उसके अंदर कंटेंट होता है, जो लैंग्वेज होती है वो डिफरेंस होती है। ठीक है, इसलिए जो है वो हर जो एडवर्टाइजमेंट है वो दूसरी से डिफर कर रही होती है। ठीक है, ये एक प्रॉपर
रीजन के ऊपर होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है रिटेल एडवर्टाइजमेंट। रिटेल एडवर्टाइजमेंट कन्वे द मैसेज ऑफ लोकल मर्चेंट्स आर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको भी हम कह सकते हैं कि ये लोकल एडवर्टाइजमेंट होती है। ठीक है, रिटेल एडवर्टाइजमेंट जो है वो क्या होती है कि लोकल लेवल पे हम लोग कह सकते हैं उसको, वो डिज़ाइन की जाती है। रिटेल एडवर्टाइजिंग इज़ एड्रेस्ड डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। अब जैसे मैंने कहा कि आपके पास हर एडवर्टीज़मेंट का सीक्वेंस, लैंग्वेज, पैकेज और उसकी जो कवरेज है वो टोटली डिफरेंट होगी। अब रिटेल एडवर्टीज़मेंट की बात करें तो ये कहाँ से मूव करेगी, कहाँ की तरफ, जो हमने पिछली, अगर आप याद देखें, रीजनल में क्या होगी, रीजनल लेवल में मैन्युफैक्चरर से होलसेलर में आएगी, रिटेलर में आएगी, फिर कंज्यूमर की तरफ जा रही है ये एडवर्टीज़मेंट। ये अपने माइंड में आप लोग रखें कि जो रीजनल एडवर्टीज़मेंट होती है वो उसने क्या किया, उसने रीजनल एडवर्टीज़मेंट ने मैन्युफैक्चरर से आई, ठीक है, मैन्युफैक्चरर से फिर ये होलसेलर पे आई, होलसेलर से फिर ये रिटेलर पे आई, रिटेलर से लोगों ने जो है वो फिर परचेज़ की। अब अगर हम बात करते हैं रिटेलर, और छोटे लेवल पे आ जाते हैं और क्लोज लेवल पे आ जाते हैं, कंज्यूमर के और क्लोज लेवल जो होता है वो रिटेल एडवर्टीज़मेंट होती है। रिटेल एडवर्टीज़मेंट का मतलब ये है कि आपके जो एरिया है उसके अंदर कोई स्टोर है, कोई बड़ी शॉप है, उसके ऊपर कोई सेल है, तो क्या होगा, रिटेल एडवर्टीज़मेंट की जाएगी। ठीक है, रिटेल एडवर्टाइजिंग कन्वे द मैसेज ऑफ लोकल मर्चेंट्स आर द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सो रिटेल एडवर्टीज़मेंट इज एडवर्टाइजिंग इज एड्रेस डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। ये डायरेक्टली कंज्यूमर को एड्रेस कर रही है, यानी बीच में होलसेलर और ये जो मीडिया और ये तमाम चीज़ें, इनके पंगे ही नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने डायरेक्टली बात करनी है। तो रिटेल एडवर्टाइजिंग कन्वे द मैसेज ऑफ लोकल मर्चेंट्स आर सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, रिटेल एडवर्टाइजिंग इज एड्रेस्ड डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स। It is the advertisement of the merchant or dealer that is designed to induce the consumer to visit and buy at his her store. More easy, accessible. ठीक है, ये एडवर्टीजमेंट है। नेक्स्ट हम जाएंगे, चीफ अमंग द रिटेल एडवर्टाइजर्स आर डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर ये अवेलेबल होगी। ठीक है, इजी एक्सेस में है। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो हमें कहीं से सिटी टू सिटी विजिट करना पड़ता है, हम तब उस ब्रांड तक पहुंच रहे होते हैं, क्योंकि वो ब्रांड या तो नेशनल ब्रांड होगा या तो वो इंटरनेशनल ब्रांड होगा, इसलिए हमारी एक्सेस में ही नहीं आता। लेकिन जो रिटेल एडवर्टीजमेंट होती है या रिटेल जो प्रोडक्ट बनाया ही उस रीजन के लिए, उस स्पेसिफिक एरिया के लिए जाता है, तो उसके लिए क्या होगा कि रिटेल एडवर्टाइज़र डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर, और डिपार्टमेंटल स्टोर जो कि डिस्काउंट स्टोर्स होते हैं, सुपरमार्केट्स अवेलेबल होती हैं वहाँ पे, ये होता है द रिटेल एडवर्टीज़मेंट। ठीक है, रिटेल एडवर्टीज़मेंट के पास आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स होंगी, यानी ये जो है ये आपके एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर रहते हुए, एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर रहते हुए, और क्लोज लेवल पे जो सुपर स्टोर्स होते हैं, जो मार्केट के अंदर शॉप्स होती हैं, जो मॉल्स होते हैं, उनके अंदर जो एडवर्टीज़मेंट की जा रही होती है वो रिटेल एडवर्टीज़मेंट होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है ट्रेड एडवर्टीज़मेंट, ट्रेड एंड प्रोफेशनल एडवर्टीज़मेंट। अब यहाँ पे एक ब्रांड शो करने की कोशिश की गई है, ये हमारे पास है ट्रेड एंड प्रोफेशनल एडवर्टीज़मेंट। ट्रेड एंड प्रोफेशनल एडवर्टीज़मेंट की बात इस तरह से है कि ट्रेड एंड प्रोफेशनल एडवर्टीज़मेंट और उसका जो रिटेल का है वो सीक्वेंस थोड़ा सा मतलब सिंपल सीक्वेंस था, उसके अंदर कोई मीडियाज़ करने की ज़रूरत नहीं पेश आई। उन्होंने क्या किया होता है, रिटेल की बात कर रही हूँ, उन्होंने सिंपल बैनर्स जो है वो लगाए होते हैं, पोस्टर्स या पम्फलेट जो है वो भेज देते हैं, तो ये रिटेल एडवर्टीज़मेंट होती है उस लोकल एरिया के लिए। ठीक है, बैनर्स हो जाते हैं, बैनर्स जो हैं वो इनफ हैं, उसके साथ साथ वो ऐसे पोस्टर्स जो है वो लगा देते हैं, उसके साथ साथ वो पम्फलेट जो है वो छपवा के जो है वो भेज देते हैं डिफरेंट एरियाज़ में। तो ये रिटेल एडवर्टीज़मेंट का सिंपल सा सीक्वेंस था। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ट्रेड एंड प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग। ठीक है, ट्रेड एंड प्रोफेशनल एडवर्टाइजमेंट डिफरेंट नेम्स हैं, डिफरेंट नेम्स की वजह से आपको इनका आइडिया हो जाता होगा कि किस तरह से ये एक दूसरे से डिफर कर रही हैं। ठीक है, ट्रेड एंड प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग इज डायरेक्टेड एट होलसेलर, रिटेलर एंड प्रोफेशनल पीपल। अब ये क्या है, ये किसके लिए यूज़ की गई है, यहाँ पे जो कस्टमर है वो टोटली डिफरेंट है। किस तरह से डिफरेंट है कि ट्रेड एंड प्रोफेशनल
दो नाम आगे हैं जिनका आम जो पब्लिक होती है उससे थोड़ा कम वास्ता होता है, ठीक है। डायरेक्टेड होलसेलर की तरफ, फिर रिटेलर की तरफ, प्रोफेशनल पीपल की तरफ ये जो है वो हमारी निशानदेही कर रही है। अब क्या होगा कि मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, इसके अंदर जो कंटेंट यूज़ किया जाएगा वो थोड़ा सा ऊपर लेवल का किया जाएगा ताकि वो प्रोफेशनल लैंग्वेज को बता सके, प्रोफेशनल नीड्स को बता सके। तो ये जो है ये हमारे पास कंटेंट इसका डिफरेंट होगा, इसकी लैंग्वेज डिफरेंट होगी, इसका सीक्वेंस डिफरेंट होगा, ठीक है। बात करते हैं मैन्युफैक्चरर यूज ट्रेड एडवर्टाइजिंग टू परसुएड रिटेलर टू स्टॉक देयर प्रोडक्ट फॉर टू फीचर दैम इन देयर स्टोर्स एंड टू टाई विद द नेशनल एडवर्टाइजमेंट कैंपेन इन देयर रिटेल एडवर्टाइजमेंट। वो क्या करेगा, ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये नेशनल लैंग्वेज लेवल पे भी भेजी जाएगी ताकि उसके अंदर जो है वो ये ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड जो है वो आ सके सामने। उसके साथ साथ ये रिटेल को भी शो करेगी ताकि वहाँ के लोग भी जो है वो इसको परचेज कर सकें। नेक्स्ट, ट्रेड एडवर्टाइजिंग आल्सो बी डायरेक्टेड टू द ऑपरेटर्स ऑफ सर्विस एस्टेब्लिशमेंट। ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसके अंदर जो मीडिया यूज़ किया जाएगा वो इसलिए कि वो नेशनल लैंग्वेज लेवल पे भी जो है वो बता सके कि इसके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं इस प्रोडक्ट के अंदर और ये इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। ये हमारे पास हो जाती है ट्रेड एंड प्रोफेशनल एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। ये मैंने जो है वो एक ब्रांड को शो करने की कोशिश की है। तो आप लोग जो है वो इसके अंदर डिफरेंट एग्जांपल्स जो है वो कोड कर सकते हैं कि आप लोगों ने कौन से ब्रांड को जो है वो लिया है और किस तरह से। नेक्स्ट हमारे पास जो एडवर्टाइजमेंट आती है इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि इसका नाम ही शो कर रहा है, ठीक है। मैंने क्या कहा, डिफरेंस किस लेवल पे है, डिफरेंस उनकी लैंग्वेज के लेवल पे है, डिफरेंस उनके कंटेंट की लैंग्वेज लेवल पे है, डिफरेंस उनकी पैकेजिंग के लेवल पे है, डिफरेंस उनके कस्टमर के लेवल पे है, डिफरेंस उसके अंदर उस कल्चर के लेवल पे है। अब क्या है इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजमेंट? इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजमेंट क्या है? अ वास्ट अरे ऑफ आइटम्स इंक्लूडिंग मशीनरी, इक्विपमेंट, रॉ एंड फिनिश्ड मटेरियल्स, semi-processed material, parts, operating supplies are used by the manufacturers and other products to facilitate the performance of their basic productive function। यहाँ पे कौन सी चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट की जा रही है? हाई लेवल, थोड़ा हाई लेवल की एडवर्टाइजमेंट हम कहेंगे, इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजिंग ये की जा रही है। तो ये इंडस्ट्रियल लेवल पे जो है वो इफेक्टिव होती है। इसके लिए जो मीडिया यूज़ किया जाएगा वो उस रीजन के अंदर, उस कंट्री के अंदर, उस जो एरिया होगा उसके अंदर इंडस्ट्रियल जोन को, इंडस्ट्रियल कम्युनिटी को एड्रेस कर रहा होगा। तो इसलिए उनकी लैंग्वेज भी डिफरेंट होगी और उसके अंदर वो किन चीज़ों को पोर्ट्रे करने की कोशिश करेंगे जो इंडस्ट्रियल लेवल पे नीड्स होंगी उन कस्टमर्स की, ठीक है, उन इंडस्ट्रीज़ की। The manufacturer of industrial good wish to see that their products are bought by the other producers and they are not concerned with securing retail distribution। और उनका जो ये कंसर्न नहीं होता कि वो जो है वो एडवर्टाइजमेंट जो है वो रिटेल लेवल पे या उस तरह से जाए, और या उसका ये वो नहीं होता कि वो उसका मकसद क्या होता है कि ये हमारे पास मशीनरी जो है वो मार्केट के अंदर अवेलेबल है, इसकी ये क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। This kind of advertising addressed to the man responsible for purchasing good needs to make product and render service is known as industrial advertisement। जैसे कि मैंने कहा कि मोर स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक एरिया के लिए, स्पेसिफिक कस्टमर्स के लिए डिज़ाइन की जाती है। तो इसके लिए जो एडवर्टाइज़र होता है उसका मैसेज सिर्फ उन इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ जो है वो लिंक होता है, उनकी लैंग्वेज, उनका जो प्रोफेशन होता है उसको एड्रेस करते हुए उसने ये जो है ये एडवर्टाइजमेंट प्लेस करनी होती है। तो ये हमारे पास हो जाती है इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। डिफरेंट मशीनरीज, डिफरेंट इक्विपमेंट्स, डिफरेंट मटेरियल्स, तो इनके ऊपर ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो बेस कर रही होती है। इसका सीक्वेंस भी मैंने बता दिया कि सीक्वेंस डिफरेंट होता है, लैंग्वेज डिफरेंट होती है, कंटेंट एंड पैकेजिंग जो है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। ये हमारे पास होगी इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट हमारे पास जाते हैं
इंस्टीट्यूशनल एंड पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजमेंट, ये मोस्ट फेमिलियर टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट है, क्योंकि पब्लिक सर्विसेज मैसेज जो है वो हम डेली बेसिस पे जो है वो सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। इवन हम रोड पे चलते हुए जो है वो पब्लिक सर्विसेज मैसेज देख रहे होते हैं। हम गाड़ी में कहीं सफ़र कर रहे हैं तो हम लोग सुन रहे होते हैं रेडियो के ऊपर। हम मोटरवे के ऊपर सफ़र कर रहे हैं तो बाकायदा जो उनकी ब्रॉडकास्ट चल रही होती है उसके ऊपर बताया जा रहा होता है। उसके अलावा अगर हम न्यूज़पेपर देखें कि कोई कैंपेन की बात करें, जैसे मैंने एग्जांपल पहले भी दी कि जैसे पोलियो कैंपेन है, उसके साथ साथ हम लोग एनर्जी से रिलेटेड डिफरेंट कैंपेन की बात कर रहे होते हैं। हम आलूदगी से रिलेटेड डिफरेंट मैसेजेस देख रहे होते हैं। हम लोग ग्रीनरी से रिलेटेड डिफरेंट मैसेजेस देख रहे होते हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड डिफरेंट मैसेज देख रहे होते हैं। बच्चों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो ये जो मैसेजेस होते हैं ये इंस्टीट्यूशनल एंड पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजमेंट होती है। इसका काम क्या होगा? इसका काम पब्लिक की सेफ्टी, सिक्योरिटी और उनकी बेटरमेंट के लिए होगा। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट होगी इसका मैसेज बहुत क्लियर होगा ताकि वो हर सिटीज़न को समझ आ सके। ठीक है, ये कहाँ मौजूद होगा? ये नेशनल मीडिया में हर जगह, हर लेवल पे ये जो है वो दिया जा रहा होता है, ताकि हर लेवल, नेशनल, रीजनल, एवरी टाइप ऑफ लैंग्वेजेस में ये मैसेज जो है वो कन्वर्ट किया जा रहा होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एड्स की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं सेफ्टी की, चिल्ड्रन की सेफ्टी की बात करते हैं, उसके साथ साथ हम आलूदगी की बात करते हैं, हम एनर्जी की बात करते हैं, तो हर लेवल पे इस मैसेज को डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जा रहा होता है। और इसका पर्पज़ ये होता है कि ये लोग जो हैं, हम पब्लिक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस मैसेज को सुन सके, समझ सके, इसके ऊपर काम कर सके। ये बेटरमेंट के लिए होता है। ठीक है, आपके सामने एक एडवर्टाइजमेंट शो की जा रही है, स्टे इन योर लाइन, यानी अपनी जो सेफ्टी और सिक्योरिटी के डिफरेंट जो मैसेजेस आ रहे होते हैं, ट्रैफिक की तरफ से आ रहे होते हैं, तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये उसको शो कर रही है। ठीक है, दिस कुड बी यू। Institutional and public service advertisement is not aimed at promoting sale and consumption of product and service. कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई सर्विस नहीं है, कुछ भी चीज़ इसके अंदर बेची नहीं जा रही। इसके अंदर टोटल आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के ऊपर बात की जा रही है। तो ये है पब्लिक सर्विस, यानी विदाउट एनी जो है वो, अगर पर्सनल अगर हम देखें, प्रॉफिट की बात करें तो उसके ऊपर ये बेस नहीं करती। ये आपकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और आपकी बेटरमेंट के लिए जो है वो शो कर रही होती है। तो इसको हम कहेंगे ये इंस्टीट्यूशनल और पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, These two kind of advertisings are done to create goodwill, better understanding, good reputation of any institution, organization, etc. So in order to gain established and retain a favorable response in respect of some idea, movement, campaign and person. ठीक है, कोई मूवमेंट हो रही है, कोई जो है वो आइडिया की बात कर रहे हैं, बेटरमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये एडवर्टाइजमेंट हम लोग जो है वो देख रहे होते हैं, हर जगह पे देख रहे होते हैं। हमारी यूटिलिटी बिल्स के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कि एनर्जी को जो है वो हम कैसे बचा सकते हैं, पानी को कितना जो है बचा सकते हैं अपने, और उसके बाद हम ये भी देख रहे होते हैं घरों को आलूदगी से कैसे बचा सकते हैं। सड़कों पे चलते हैं तो वहाँ पे सफाई का कैसे ख्याल रख सकते हैं। पानी की बात करते हैं तो पानी को किस तरह से बचा सकते हैं। कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं विजिटिंग एरियाज़ में चले जाते हैं, वहाँ पे कैसे बैठा जाता है, कैसे बात की जाती है। मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं, वहाँ पे डिफरेंट हम लोगों को पब्लिक सर्विसेज मैसेज मिल रहे होते हैं। उसके अलावा आप अगर कहीं पे ट्रैवल एंड टूरिज़म साइट पे चले जाएं तो हमें पता चल रहा होता है कि वहाँ पे कैसे जो है वो आप लोगों की सेफ्टी के जो है वो इंतज़ामात किए गए हैं और आपने वो जो है वो फॉलो करने होते हैं। उनका मकसद किसी ब्रांड को जो है वो प्रमोट करना नहीं होता, उनका मकसद किसी इदारे को प्रमोट करना नहीं होता, उनका मकसद जो है वो कोई चीज़ बेचनी नहीं होती, उनका मकसद आपकी बेटरमेंट के लिए काम करना होता है। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट होती है इसको कहती हैं पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, अब जनरली हम बात करें तो जनरली पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजमेंट अपीयर टू इनवाइट द अटेंशन ऑफ जनरल मैसेज टुवर्ड सम स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन। मकसद क्या है कि हम लोगों की अटेंशन उस तरफ हो और हम लोग उस मैसेज के ऊपर फॉलो करके अपने लिए जो है वो बेहतर जो है वो ज़रिया कोई ना कोई रास्ता अख्तियार कर सकें। एस्टैब्लिशमेंट और कैंपेन फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग।
टोटली कंसर्न विद द ह्यूमंस, ठीक है, कि इनका कंसर्न यही होता है कि ये इंसानों की बनीनो इंसान की खिदमत के लिए जो डिज़ाइन किया जाता है मैसेज, जो ऐड डिज़ाइन किया जाता है उसे कहते हैं पब्लिक सर्विस मैसेज। जैसे कि आजकल एक और ऐड जो है वो चल रहा है पोलियो की कैंपेन के ऊपर, जो है पोलियो कैंपेन के ऊपर, जैसे 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर। इट्स डजंट मीन कि ये जो है ये किसी ब्रांड को जो है वो शो कर रहा है कि किसी चीज़ को बेचने की, ये आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी, आपकी बच्चों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए जो है डिज़ाइन किया गया। इस तरह के कई मैसेजेस जो है वो हम डेली बेसिस पे जो है वो सुन रहे होते हैं और कोशिश किया करें कि उन पे अमल किया जाए, तो ये पब्लिक सर्विस मैसेजेस होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग डायरेक्ट रिस्पांस एडवर्टाइजमेंट की। डायरेक्ट रिस्पांस एज अ नेम सजेस्ट के डायरेक्ट रिस्पांस का मतलब ये है कि वो डायरेक्ट मार्केटिंग प्रोडक्ट के लिए जो है वो डिज़ाइन की गई है। सो डायरेक्ट रिस्पांस एडवर्टाइजमेंट इज़ डिज़ाइन फॉर डायरेक्ट मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट। द सेलर सेल्स द प्रोडक्ट और सर्विसेज डायरेक्टली टू द एंड यूजर्स विदाउट रीचिंग टू अ रिटेलर और डीलर, ठीक है। इसका सीक्वेंस डिफरेंट कर दिया कि ये जो प्रोडक्ट है, जो सेलर है, वो प्रोडक्ट जो है वो सेल कर सकता है डायरेक्टली टू द एंड यूज़र विदाउट रीचिंग टू द डीलर और रिटेलर की तरफ जाने के बजाय, ठीक है। इट इंक्लूड्स इन होम सेलिंग, मेल ऑर्डर सेलिंग, कैटलॉग सेलिंग, यानी जो आपके डायरेक्टली आपके घरों में पहुंच जाएगी ये जो एडवर्टाइजमेंट, जो प्रोडक्ट होगा उस तरह से। This kind of advertising include any advertising that calls for the reader prompt response to advertisement with his or her name and address, ठीक है। उस जो ऑलरेडी एडवर्टीज़मेंट हमारे पास मौजूद है उसके ऊपर जो है वो रिस्पॉन्स जो है वो आपका शो करने के लिए जो एडवर्टीज़मेंट इस्तेमाल की जा रही है कि रीडर जो है वो अपना रिस्पॉन्स शो किया जाए उस एडवर्टीज़मेंट की तरफ, उसके नेम और एड्रेस के साथ ये जो है वो एडवर्टीज़मेंट भेज दी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एंड प्रोडक्ट एडवर्टीज़मेंट, एंड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एडवर्टीज़मेंट। इसमें क्या है कि इसका मकसद ये होता है कि ये डायरेक्टली जो प्रोडक्ट जो है वो यूज़ नहीं किए जा रहे, डायरेक्टली जो प्रोडक्ट आपके सामने नज़र नहीं आ रहे, अब उससे रिलेटेड जो चीज़ें जो है वो इन जो यूज़ किए जा रही हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए ये जो है वो की जाती है एडवर्टाइजमेंट डिज़ाइन। एंड प्रोडक्ट एंड सर्विस एडवर्टीज़मेंट, इसमें क्या है कि एंड प्रोडक्ट सर्विस एडवर्टीज़मेंट इज़ एम्ड एज promoting the sale of such product which cannot be used direct. It is the advertising process of such product which can be help in smooth and efficient functioning of other equipment in industrial organization or in-house such as stabilizer, regulators, electric motor, pumps, wire, battery etc. तो तमाम चीज़ें जो है वो किसी दूसरी प्रोडक्ट से लिंक कर रही हैं। मेजर प्रोडक्ट और है उसकी एडवर्टीज़मेंट अलग से दी जाती है, लेकिन उसके साथ जो एंड प्रोडक्ट जो है वो सर्विसेज हैं उनकी एडवर्टीज़मेंट अलग से जब दी जाती है तो उसे कहते हैं हम लोग कि वो मेजर को शो नहीं कर रही होती, वो उसके पार्ट्स को, उसकी मशीनरी को, उसके अंदर यूज़ किए जाने वाले ईंधन को वो जो है वो शो कर रही होती है। वो हमारे पास एंड प्रोडक्ट एंड सर्विस एडवर्टीज़मेंट होती है। In end product piece of advertisement, there is a guarantee for durability and perfect functioning and result of original product when end product is installed with them, ठीक है। वो जो है वो मेन एंड प्रोडक्ट की ये जो है वो खसूसियात बताई गई हैं कि वो उसकी ड्यूरेबिलिटी और उसके जो क्वालिटी है उसको और इन्हेंस कर देती हैं, ठीक है। एंड प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग इज़ द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरर एडवर्टाइजिंग टू द एंड यूज़र ऑफ हिज हर प्रोडक्ट, यानी ये उनके लिए है जो ऑलरेडी उनके प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं, उनके साथ उनको जो है वो एक्स्ट्रा जो चीज़ें सप्लाई की जा रही होती हैं उनके बाद, रेदर देन टू होम ही हैज़ हिज सेल। तो तमाम जो एडवर्टाइजमेंट है उनके अंदर जो सीक्वेंस था, जो लैंग्वेज थी वो डिफरेंट थी। तो ये था हमारे पास काइंड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। कौन कौन सी काइंड्स हमने देखी, मेजर जो हमने काइंड्स देखी उनकी बात करते हैं। नेशनल है, रीजनल है, रिटेल है, ट्रेड है, इंडस्ट्रियल है, इंस्टीट्यूशनल है, पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजमेंट है, डायरेक्ट रिस्पॉन्स एडवर्टाइजमेंट है, एंड प्रोडक्ट एंड सर्विस एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है।